एहतजाजी तहरीक थी। ये एहतजाजी तहरीक हमने आपके नुमाइंदों को यहाँ बिठाकर शुरू की है। वो नुमाइंदे जो 8 फरवरी को आपने अपने वोट से मुंतखब किए थे। हमारे सामने जो असेंबली है ये जाली असेंबली है। हमारे सामने जो असेंबली है वो जाली वजीर आला, जाली स्पीकर पर मुश्तमिल है। इनकी खौफ का आज ये आलम था कि इन्होंने हमारी कुर्सियां तक यहाँ से उठवा ली, हमारे कारकुनों को गिरफ्तार किया, लाठी चार्ज किया गया, पुलिस की भारी नफरी आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। उसके बावजूद पंजाब के हकीकी नुमाइंदे यहाँ पर मौजूद रहे। उन्होंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात की। उन्होंने 6 करारदादों में से जिसमें से 5 मुत्तफिका तौर पर मंजूर हुई वो उन्होंने की। एक करारदाद वजीर आजम खान की रिहाई के लिए थी। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का पहला और आखिरी एजेंडा वजीर आजम इमरान खान की रिहाई है और वो पूरे पाकिस्तानियों की आवाज है। हमें ना रसाई चाहिए, ना आपसे किसी किस्म का कोई और रिलीफ चाहिए। हमें सिर्फ अपने लीडर की रिहाई चाहिए। दूसरी करारदाद जो यहाँ के जाली स्पीकर ने रेफरेंसेस भेजे हैं हमारे 26 अरकान के खिलाफ। हमारे वो 26 अरकान हमारे वो शेर हैं जिन्होंने डट कर इस जाली वजीर आला के मुंह पर कहा कि आप करप्शन की पैदावार है। 1000 अरब की आपने हमारे सूबे में करप्शन की है। उसके बाद हर रोड, हर गली, हर पत्ता, हर बूटा आपकी करप्शन की दास्तान हमें सुनाता है। हम लीगल तौर पर, हम अवामी तौर पर अपने इन 26 अरकान का हर जगह मुकदमा भी लड़ेंगे और पूरी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ उनके साथ खड़ी होगी। मैं आपको बता रही हूँ हमारे 26 अरकान खान के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। लेकिन आप ये याद रखिएगा, आइंदा के लिए असेंबलियों में आप एहतजाजी सियासत नहीं कर सकेंगे क्योंकि सदा बादशाही सिर्फ मेरे अल्लाह रब्बुल इज्जत की है। दूसरी करारदाद किसानों के लिए पेश हुई। तीसरी करारदाद ये जो आपने इखराजात किए हैं इनके लिए पेश हुई। इसी तरह हम बार बार बता रहे हैं, आप अपने घर भरने के लिए असेंबलियां लगाएंगे, हम अवामी इश्यूज पर असेंबलियां लगाएंगे। और इसके बाद पंजाब के तंजीमी इजलास होने लगे हैं। तंजीमी इजलास से हर एक जो भी कागज का वो टुकड़ा पकड़ेगा जिसे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का नोटिफिकेशन कहते हैं, अगर वो एहतजाजी तहरीक का हिस्सा नहीं होगा तो एज ए चीफ ऑर्गेनाइजर मैं अपने वजीर आजम के विजन, उनकी इंस्ट्रक्शन, उनके हुक्म के मुताबिक डी नोटिफाई खुद कर। और मैं इसमें बहुत क्लियर हूँ, इस पार्टी का मेरिट, इस पार्टी का नजरिया एक ही है और वो ये है कि जो वजीर आजम साहब का हुक्म आया है कि जो इस तहरीक का बोझ उठा सकता है वही इस पार्टी का ओहदेदार है, वही इस पार्टी का टिकट होल्डर है और हम उसी के पीछे खड़े होंगे। बाकी मैं खराजे तहसीन पेश करती हूँ। हमारी जो कमेटी हमने बनाई थी फॉर्म 45 की, उसके कन्वेनर, कमेटी के अरकान, इन्होंने पहला कामयाब इजलास यहाँ पर मुनक्किद कराया है और इंशाअल्लाह ताला अवामी इश्यूज के ऊपर ये मुनक्किद होता रहेगा। बहुत शुक्रिया। इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। हम पंजाब असम्बली के बाहर मौजूद हूँ। आज अपोजिशन जो कि तहरीक इंसाफ के लोग हैं, MPs हैं, उन्होंने फैसला किया था कि वो जो है पंजाब असम्बली के बाहर जो है वो अपनी असम्बली लगाएंगी। उनको आज यहाँ से पंजाब असम्बली के गेट के बाहर ना कुर्सियाँ लगाने दी गई, ना ही जो है वो इजलास करने दिया गया। ऑलरेडी उनके जो 26 अरकान है वो ऑलरेडी जो है वो मुअत्तल हो चुके हैं। हमारे साथ तहरीक इंसाफ के कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। सर बताइएगा कि यहाँ पर एहतजाज भी आप लोगों को रिकॉर्ड नहीं करने दिया जाएगा? अंदर तो पंजाब असम्बली के आप नहीं जा सकते, बाहर भी नहीं खड़े होने दिया? जुल्म और जबर की इंतहा है भाई। और जो हमारे 26 अरकान को इन्होंने बिला वजह सस्पेंड कर दिया है। उससे पहले 8 फरवरी को मैं साहिवाल से हूँ, हड़प्पा से, PP पे मैं जीता हूँ फॉर्म 45, लेकिन हमें आने ही नहीं दिया गया और जो किसी तरह पहुंच गए उनको अब ये सस्पेंड कर रहे हैं। यानी कि ये एक डेमोक्रेटिक जो स्पेस है वो बिल्कुल ख़त्म करते ही जा रहे हैं और इनको अंदाज़ा नहीं इसके नुकसानात क्या हैं। बाकी जो है वो भी जो है गुफ्तगू करना चाहेंगे। सर कैसे हैं आप?
सर बताइएगा कि आज अंदर आपको इजलास आपके लोगों को नहीं करने दिया जाता, यहाँ पे बाहर भी आज कुर्सियां उठा ली गई हैं, क्या कहेंगे? देखें, जो जितना जबर ये कर सकते हैं जाली हुक्मरान, ये कर रहे हैं। अवाम पे भी, अवाम के जो इलेक्टेड नुमाइंदे हैं उन पे भी। हम सब जीते हुए हैं, मगर हमें रात के अंधेरे में आरओ ऑफिस में घुसने तक नहीं, कैंडिडेट्स को बशमूल मेरे घुसने नहीं दिया और सुबह रिजल्ट बदल गया। और सबको पता है, हर अदारे को पता है। और फिर उसका रिजल्ट क्या निकला? या तो आपके कर्जे उतर गए होते, आपकी तनख्वाहें आधी डबल हो चुकी होती, महंगाई आधी हो चुकी होती। सिचुएशन तो बहुत ही ख़राब है और इतनी तबाहकुन है कि जो 1000 रुपये का खर्चा था आम आदमी का 3000 का हो चुका हुआ है। बिजली के बिलों ने जो लोगों की तबीयत साफ की है कि 200 का जो ड्रामा रचाया हुआ है यूनिट्स का, उसमें से एक यूनिट भी ऊपर हो जाए 5000 रुपया फिट कर देते हैं। गरीब लोग मर गए हैं, परेशान हो गए हैं। और जो इमरान खान साहब पे तारीखी जुल्म किया है, ये हर पाकिस्तान के हीरो के साथ इसी तरह किया जाता है। फातिमा जिन्ना का अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, उनका कल परसों हम मना रहे थे, उनको याद कर रहे थे, उनके साथ क्या किया, उनके भाई के साथ क्या किया, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के साथ क्या किया है। और एक लंबी लिस्ट है। जो पाकिस्तान का मोहसिन होता है, हम कब तक उसको इबरत का निशान बनाएंगे और बनता रह देखेंगे मुजरमाना गफलत से। जी नाज़रीन इकराम, यहाँ पर पीटीआई के जो है वो नारे भी जो है वो लगाए जा रहे हैं, आप मुलाहिजा कर सकते हैं इनको। ना मंजूर, ना मंजूर, लेके रहेंगे आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, है हक हमारा आजादी। आज मैडम, यहाँ पर आज तरीके इंसाफ के आप वर्कर हैं, तरीके इंसाफ का यहाँ पर जो है इजलास होना था, तो पता चला है यहाँ पर कुर्सियां भी नहीं लगाने दी गई इंतजामिया की जानिब से। अंदर भी आप लोगों को नहीं हक मिल रहा, यहाँ पे भी बाहर भी नहीं बैठने दे रहे। बिल्कुल, यहाँ पे इजलास का हमने टाइम दिया हुआ था और उससे तकरीबन 10 मिनट पहले जो यहाँ पे केटरिंग का सामान लेके आते हैं, जिसमें कुर्सियां थी, जिसमें बाकायदा स्पीकर्स थे, माइक था, एक सिस्टम था पूरा, उस सिस्टम को यहाँ पे लाने नहीं दिया गया। जो हमारा ड्राइवर इसको लेके आ रहा था, उस ड्राइवर के ऊपर तशद्दुद किया गया है, उसको मार के वापस भेज दिया गया यहाँ से और लगाने नहीं दिया गया यहाँ पे। हालांकि आपके सामने है, अंदर एहतजाज जब पीएमएलएन करती है, जब बाकी पार्टीज करती है, ये तो देखिए, अगर आपने सियासत करनी है पाकिस्तान में तो एहतजाज ही सियासत का हुस्न है। वन साइडेड कुछ नहीं होता। मरियम ये चाहती है यहाँ पे कि जो मैं फैसला लगाऊं उसके आगे कोई कुछ ना कह सके, कोई एहतजाज ना, कोई मुझे नो ना कहे, सब मेरे आगे सर झुका के मैं यहाँ सल्तनत की जो है वो बादशाह बनी हूँ और सब यहाँ सर झुका के खड़े हो। ऐसे नहीं होता कि आपने हमें असेंबली के अंदर भी एहतजाज नहीं करने दिया, अब हम असेंबली के बाहर अपनी अवामी असेंबली लगा रहे हैं जो हकीकी नुमाइंदों की है, उस पे भी आप हमारे साथ ये कर रहे हैं। मैडम बताइएगा कि मरियम नवाज साहबा यहाँ पर भी रोड पे भी आपको असेंबली नहीं लगाने दे रही, अंदर भी नहीं बैठने दे रही, तो क्या लाएअमल है तरीके इंसाफ का, क्या कहेंगी? हमसे पहले से आज़ादी तो छीन ली गई है। जो हकूक़ आज़ादी, जो इंसान, जो हमारे अपने जो राइट्स हैं, हमारे एज अ लाइक पाकिस्तानी राइट्स हैं, वो तो हमसे पहले ही छीन लिए गए हैं। तो असेंबली से आप अगर हमारे एमपी एमएनएस को असेंबली में भी नहीं बैठने देंगे और सड़क पे भी नहीं बैठने देंगे तो वो कहाँ जाएंगे? तो अब आपके सामने है सारी सिचुएशन। लेकिन ये मैं तो हमारा यकीन है और खान साहब का भी है कि अल्लाह पाक जो है हमारी हमेशा से अल्लाह ने मदद की है और हम अभी भी डटे हुए हैं और हम डटे रहेंगे। जी नाज़रीन इकराम, जो गुफ्तगू थी आपने मुलाहिजा फरमाई। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।